सर मत जलाइए, नहीं सर मत जलाइए, नहीं सर प्लीज मत जलाइए सर, प्लीज मत जलाइए। पिछले साल तक इस शहर के टॉपर का नाम मनोज क्लासेस के बोर्ड पर होता था। अब देखो, श्वेता सबरवाल देखो, गुप्ता क्लासेस के बोर्ड मनोज की क्लासेस के बोर्ड से बड़ा हो गया। जानते हो क्योंकि उसके पास गीता सक्सेना है, जिसके परसेंटेज ऑफ मार्क्स 96% है। तुम्हारे उससे ज्यादा मार्क्स क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? पर्सनल ट्यूशन दिया, जो फैसिलिटी तुमने चाहा हमने दिया। लेकिन आज गुप्ता क्लासेस के बोर्ड पर लिखा है दे प्रोड्यूस टॉपर्स। सर मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं फिर तुम्हें टॉप करूंगी सर। कैसे करोगे? तुम्हारे तो 11th में परसेंटेज ऑफ मार्क्स गिरकर 91। सर आपको पता है ना, मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाई, पहले प्रेग्नेंट हो गई और फिर अबॉर्शन कराना पड़ा। इसका भी इल्जाम मुझ पर ही लगाओगे, मुझे बदनाम करोगे, है ना? समझ गया समझ गया। इधर आओ, उठो उठो उठो, इधर आओ। यहां से चिल्लाओ, कहो चिल्लाकर कि तुम्हारे परसेंटेज ऑफ मार्क्स इसलिए कम आए कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाले थे। नहीं सर। आवाज क्यों निकल रही? रुको रुको रुको, मैं तुम्हारे डैड को फोन लगाता हूं और उसको ये बताता हूं कि उसकी बेटी के परसेंटेज ऑफ मार्क्स इसलिए कम आए कि उसे अपने सर से प्यार हो गया और वो प्रेग्नेंट हो गई। नहीं सर प्लीज प्लीज सर, प्लीज पापा को फोन मत लगाइए सर, प्लीज सर। मैं 12th में फिर से टॉप करूंगी, प्लीज सर। लो, हम करते नहीं लगा, लेकिन ये बताओ, टॉप करोगी ना? तुम कर सकती हो, तुम कर सकते हो। आओ बैठो बैठो। मनोज क्लासेस के बोर्ड पर टॉपर का नाम चाहिए, गीता सक्सेना से ज्यादा नंबर लाने। नहीं सर। मैं मनोहर गुप्ता, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस साल भी हमारे कोचिंग क्लासेस की गीता सक्सेना ने फिर टॉप किया है। उन्होंने 10th में 92%, वहीं 11th में 96.8% मार्क्स प्राप्त किया है। इनकी वजह से हमारे कोचिंग क्लासेस का नाम पूरे शहर में चमक रहा है। वी प्रोड्यूस टॉपर्स, और हम उम्मीद करते हैं कि 12वीं में ये 100% मार्क ला करके हम सबका सर गर्व से ऊंचा करें। और अगर ऐसी ये मेहनत करती रही और बाकी स्टूडेंट्स भी मेहनत करते रहे तो गुप्ता क्लासेस को शहर का नंबर 1 कोचिंग क्लासेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माँ लीजिए, गीता भी आ गई। नमस्ते गीता जी। हाय। मिस गीता सक्सेना 10th में 92%, 11th में 96% और उम्मीद करते हैं कि 12th में 100% ही आएंगे। क्यों? आई एम रियली प्राउड ऑफ मिस गीता। थैंक्स। मिस गीता सक्सेना, आपके लिए एक प्रपोजल है। आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। सर वो नो नो नो, नो फीस एट ऑल। ऊपर से आप 12th के बाद जो कुछ भी बनना चाहेंगी, जो कुछ भी बनना चाहेंगी, 3 साल के लिए स्कॉलरशिप हमारी क्लासेस की तरफ से। थैंक्स, पर ये सब क्यों? मतलब मैं आई एम अ टैलेंट हंटर मिस गीता। मैं टैलेंट की खोज करता हूं और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा धर्म है। सर एक्चुअली वो हम फीस भर चुके हैं 1 साल की। नो 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 इशू, नो इशू। मैं आपसे फीस कहाँ मांग रहा हूं? यू हैव टू जस्ट वॉक इन, इट्स फ्री फॉर यू। थैंक्स। लेकिन सर मैं गुप्ता सर के क्लासेस से बहुत खुश हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये राइट टाइम है कि मैं अपने क्लासेस को शिफ्ट करूँ। थैंक्स फॉर योर ऑफर बट प्लीज डोंट माइंड। नो इशू, नो इशू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। किसी वक्त भी मेरी जरूरत पड़े तो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। थैंक्स, थैंक यू। चलिए, नमस्ते। आज के दौर में शिक्षा का व्यवसायीकरण एक बेहद गंभीर मुद्दा है। कोचिंग संस्थाओं में एक दूसरे से आगे निकलने की रेस लगी हुई है और इस रेस में कुछ लोग सही और गलत के फर्क को ताक पर रखकर अनैतिक काम करने से भी नहीं कतराते हैं। मनोज कोचिंग क्लासेस का मालिक मनोज भी ऐसा ही एक घटिया शख्स है जिसने अपने यहाँ पढ़ने वाली नाबालिग लड़की श्वेता पर न सिर्फ इम्तिहान में अव्वल आने का दबाव बनाया बल्कि उसे डराकर उसके साथ अनैतिक संबंध भी कायम किया। यहाँ तक कि वो एक बार श्वेता का अबॉर्शन भी करा चुका है। मनोज का अपराध बेहद संगीन और घिनौना है और अब उसकी नजर गुप्ता क्लासेस में पढ़ने वाली गीता पर है। क्या साजिश चल रही है मनोज के दिमाग में और उसकी ये साजिश कौन सा तूफान लेकर आएगी गीता की जिंदगी में? सुनो, श्वेता मुझे मर जाने दो। श्वेता देखो श्वेता, खुदकुशी करना तो बुज़दिलों का काम होता है। जो बहादुर लोग होते हैं वो मुसीबतों का सामना करते हैं। और तुम इतनी ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हें तो 10th में 92% आए थे ना, फिर तुम ऐसे सुसाइड क्यों कर रही हो? उस बोर्ड पे मेरा नाम होना चाहिए था। पता नहीं मैं 12th में निकाल पाऊंगी या मुझे मर जाने दो प्लीज। श्वेता क्या कर रही हो तुम? गिर जाओगी तुम। देखो, तुम अगर मन लगाकर मेहनत करोगी तो तुम फिर से बाउंस बैक कर सकती हो। और वैसे भी श्वेता, हमें अपने लिए पढ़ना होता है, ना ही किसी एग्जाम के लिए और ना ही किसी बोर्ड के लिए। गीता मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। देखो श्वेता, हम बस एक ही कैंपस में पढ़ते हैं ना, तुम मुझे अच्छे से जानती हो और ना ही मैं तुम्हें। तुम एक काम करो, तुम अपने मम्मी पापा से बात करो, वो तुम्हें अच्छे से समझाएंगे। ये बेटर होगा श्वेता। नहीं तो वो तुम अपने मनोज सर से भी बात करो, वो तुम्हें समझाएंगे। नहीं गीता, मम्मी पापा कुछ नहीं कर सकते। वो लोग थोड़ा बैकवर्ड टाइप के हैं और मनोज सर से मैं इतना खुली नहीं हूँ। प्लीज गीता, मेरी मदद कर दो। हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारे मनोज सर से बात करते हैं। तो चलो फिर।
आपने ठीक ही सुना है। मनोज क्लासेस इस शहर का सबसे माना हुआ कोचिंग सेंटर। मे आई कम इन सर? यस, कम इन, कम इन, कम इन। गीता सक्सेना, कम इन। एक्चुअली मुझे आपसे श्वेता के बारे में कुछ बात करनी है। श्वेता? हाँ, बोलो। सर एक्चुअली इसके 11th में 91% आए ना, तो ये थोड़ी सी डिप्रेस्ड हो गई है। इसे ये भी नहीं पता कि ये 12th पास कर पाएगी या नहीं, तो फिर ये सुसाइड करने चली गई। सुसाइड? अरे मेरा बच्चा, अरे बोलो बच्चा, बच्चा क्यों सुसाइड करने चली गई इतनी छोटी सी बात के लिए? ओ लोते नहीं मेरा बच्चा, लोते नहीं। देख, तुम ना जाने कितनी स्टूडेंट्स की इंस्पिरेशन हो, तुम हमारे क्लास की उम्मीद हो। देखो, मैं वादा करता हूं कि इस साल तुम ही टॉप करोगी, गीता सक्सेना को भी पीछे छोड़ दोगी। क्यों गीता सक्सेना? देखो, अब तुम हमें प्रॉमिस करो कि आज के बाद सपने में भी सुसाइड के बारे में नहीं सोचो। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रॉमिस करो। अरे बेस्ट फ्रेंड, अरे इसने तुम्हारी जान बचाई है। दोस्ती की इससे अच्छा सबूत तुम्हें क्या चाहिए? प्रॉमिस? प्रॉमिस? हाँ श्वेता, प्रॉमिस। अच्छा, अब तुम क्लास में जाओ, मैं आता हूं। हाँ, गीता सक्सेना, हैव अ सीट। नो थैंक यू। अरे एक सेल्फी हो जाए। अरे तुम स्टार हो भाई, स्टार। अरे रुक जा। सर इट्स ओके, आई एम फाइन। नहीं सर। मैं तो अभी भी कहूंगा कि तुम हमारी क्लास ज्वाइन कर लो। सर मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे नहीं करना, प्लीज मुझे बार बार ऐसे फोर्स मत कीजिए। सॉरी। नो इशू। बस एक और रिक्वेस्ट है, तुम जब भी वक्त मिले तुम श्वेता के साथ थोड़ा समय गुजारना, तो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाती। काश तुम्हारी जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास होते। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गीता, गुड मॉर्निंग सर। मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्स्ट्रा क्लास लेने जा रहा हूँ, तुम्हारी हूँ। सर मैं खुद ही कर लूंगी बाद में। गीता, ये पोजीशन तुमने अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से कमाई है। बस आखिरी पड़ाव रह गया, 12वीं बोर्ड। अपने दिमाग को संतुलित रखना, किसी भी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस या। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो मेरी एक दोस्त है, उसका फिजिक्स थोड़ा सा वीक है, तो मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी, और उसके साथ साथ में मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, तो बस वही। ठीक है, जाओ। ओके सर। श्वेता, श्वेता रुक, कहाँ भाग रही है? श्वेता रुक, श्वेता रुक।
ना। श्वेता, हम यहाँ क्या करने आए हैं? पढ़ाई। ये ना मेरी बहुत ज्यादा वाली फेवरेट प्लेस है। यहाँ आके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पढ़े। हाँ चल पढ़ाई कर। अच्छा सुन, तुझे वो ओम्सला वाला चैप्टर पढ़ाया है सर ने? उसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। तू एक काम कर, तू उसी की प्रैक्टिस कर, मैं तुझे बताती हूँ। ओम्सला। श्वेता, तू ये क्या कर रही है यार? अरे कुछ नहीं, चल पढ़ाई कर। हम पढ़ने ही आए हैं ना। तू प्लीज फोन बंद कर दे अपना। तू मेरी बात सुन, ये देख, ये ना बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। एक बार चलते हैं, बहुत मजा आएगा। पागल हो गई है तू? प्री बोर्ड ऑलरेडी हमारे सर पे है और तुझे ये सब करना है? छोड़ दे। सुन ना, प्री बोर्ड है, बोर्ड नहीं है। मेरी बात मान, अपन एक बार चलते हैं, पूरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। प्लीज चलना, वरना मैं कूद। पागल हो गई है क्या तू? तू हमेशा मुझे ऐसे ब्लैकमेल करती है। चले? ठीक है मेरी माँ, चल। चल श्वेता। यार ये कहाँ ले आई है तू मुझे यार? अंदर चल, बहुत मजा आएगा। और ये क्या स्कार्फ बांधा हुआ है? मत रहने दे इसे। वेट एक मिनट। श्वेता प्लीज। श्वेता, भैया 2 नींबू पानी अब वहां दे देना, ठीक है? चल श्वेता, मुझे नहीं पीना। क्या हो गया गीता को? हम सब सोच रहे थे वो टॉप करेगी और वो पब में जाके क्या कर रही है? आई एम वार्निंग यू, अगर उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया मुश्किल हो जाएगी। कौन सी संगत में पड़ गई है गीता? सर, गीता यहाँ बैठो, आओ बैठो। गीता, रुको गीता रुको।
ऐसे मामलों को ध्यान से टैकल कीजिएगा। आजकल बच्चे आनंद फानंद में गलत कदम भी उठा लेते हैं। ठीक है सर। क्या हुआ, तो ठीक तो है ना? मुझे मार क्यों रही है? श्वेता, मैं तेरा भला करने गई और तूने मुझे बदनाम कर दिया। क्यों किया? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने क्या किया है? तेरी वीडियो किसने निकाली? मेरी नींबू पानी में दवाई किसने मिलाई? तूने मिलाई श्वेता। गीता, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे क्या पता किसने मिलाई? श्वेता, तू बता मुझे, तूने ऐसा क्यों किया? सच बोल, तूने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? तू मुझे मारेगी? हाँ, मुझे मारेगी तू? मुझे मारेगी तू? हाँ, मैंने मिलवाई थी तेरे नींबू पानी में दवाई। क्या कर लेगी वो? क्या करूंगी? क्या करेगी? तू रुक, ये करूंगी मैं। श्वेता रुक। श्वेता रुक। श्वेता, श्वेता, रुक, रुक, श्वेता, श्वेता। श्वेता, श्वेता, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? मैं तुझे जानती भी नहीं थी श्वेता। क्योंकि तू शहर की टॉपर थी। गुप्ता क्लास के बोर्ड पर तेरा नाम लिखा हुआ है। मैंने अपनी मेहनत से टॉप किया था। देख, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। देख श्वेता, मैंने तुझे अपना दोस्त माना था। मुझे बता, तूने ये सब किसके कहने पे किया? श्वेता, मुझे बता। सर, एक बार से बैठ के बात कीजिए, हमारी क्लास ज्वाइन कर लेगी प्लीज सर। नहीं करूंगी मैं तुम लोगों की क्लास ज्वाइन। छोड़ो तुम लोग मुझे। मुझे नहीं समझना कुछ। नहीं, धक्का दो इसे, नहीं सर। धक्का दो, नहीं, धक्का दो इसे। शिक्षा एक बेहतर जीवन के लिए बुनियादी जरूरत है, लेकिन अफसोस समाज के रवैये ने इसे आज प्रतिस्पर्धा का रूप दे दिया है। इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने का दबाव हर साल न जाने कितने बच्चों की जान ले लेता है। और यहां तो अपने शिक्षक के दबाव में आकर श्वेता ने गीता का खून ही कर डाला। गीता श्वेता को अपना दोस्त मानती थी और निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करना चाहती थी। उस बेचारी को क्या पता था कि श्वेता के जरिए दरअसल मनोज अपने गंदे इरादों को अंजाम देना चाहता था। बेशक श्वेता तनाव में थी, लेकिन ऐसी स्थिति में उसे मनोज द्वारा दी गई यातनाओं के बारे में अपने माता पिता को बताना चाहिए था। पुलिस में उसकी शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस उसने ऐसा नहीं किया और एक बेहद संगीन जुर्म की भागीदार बन बैठी। गीता, गीता, ये क्या हो गया आंटी जी?
ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया था गीता ने? सिर्फ एक क्लब ही तो गई थी। उसके वीडियो क्या वायरल हुए। गुप्ता सर ने तो उसे बदनाम ही कर दिया। अंकल जी को बता दिया सब कुछ। बेचारी गीता ने अपनी जान ही दे दी। तुम्हें कैसे पता? सर मैं और गीता एक साथ ही पढ़ते थे, ये लोग भी जानते हैं। और उस दिन वो मुझसे कह रही थी कि गुप्ता सर उसे 100% नंबर लाने के लिए टॉर्चर करते हैं। जब गुप्ता सर ने उसके पापा से उसकी शिकायत कर दी तो उसने अपनी जान देने की सोच ली थी। मुझे तो लगा था कि वो सब सिर्फ ये गुस्से में कह रही है, पर उसने तो सच में। क्या बकवास कर रही? मैं उसे टॉर्चर क्यों करूंगा? आप चलिए हमारे साथ। यादव ले चलो इसे। सर ये मेरे कोचिंग क्लास को बदनाम करने की साजिश है सर। साजिश चलिए है हमारे ये। साथ। साजिश है सर ये। गीता क्या हुआ? रोना धोना बंद करो। ये क्या हो गया सर? गीता मर गई तो सर। अच्छा हुआ ना, एक वही थी जो तुमसे ज्यादा मार्क्स लाती थी। अब कौन सी क्लास में किस स्टूडेंट के 90 भी नंबर आते हैं? श्वेता, अब तुम्हारे पास पूरे के पूरे चांसेस हैं टॉप करने के। हम मेहनत करेंगे, फिर से तुम टॉप करोगी। और मनोज क्लासेस के बोर्ड पर एक तुम्हारी एक बड़ी सी तस्वीर लगेगी। सर मुझे ऐसे टॉप नहीं करना था, किसी का खून करके। आवाज बिल्कुल नहीं, सपने में भी किसी को नहीं बताना कि तुमने किसी का खून किया है, नहीं तो तुम्हारा करियर तो खत्म। तुम्हारे सपने, तुम्हारे माँ बाप सब खत्म। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं। You will be topper of this year. श्वेता बस आने वाली होगी। लो वो आ गई। अरे श्वेता, कहाँ रह गई थी तुम? कितनी देर हो गई? वो मम्मी आज एक्स्ट्रा क्लासेस थी तो इसलिए लेट हो गया। अब हटो, इरिटेट मत। बेटा ये गुप्ता सर है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझसे? बेटा मैं ये नहीं जानता कि तुमने पुलिस से ये क्यों कहा कि मैं गीता को टॉर्चर करता था। गीता एक ब्राइट स्टूडेंट थी, वो लोगों की मदद करती थी, दूसरों को जीना सिखाती थी। पागल हो गई है क्या तू? तू हमेशा मुझे ऐसे ब्लैकमेल करती है। प्रॉमिस। बेटा तुम्हारी गीता से क्या बात हुई थी? पुलिस मुझे रोज पुलिस स्टेशन बुलाती है, तरह तरह के सवाल पूछती है, टॉर्चर करती है। क्लासेस की बदनामी हो रही है सो अलग। सर आप मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? गीता ने जो मुझे बताया था मैंने वही बोला है। सर प्लीज आप जाइए, प्लीज। देखो बेटा, हम अपनी क्लासेस में लोगों को बहादुर और सच्चा इंसान बनाना सिखाते हैं, झूठा नहीं। बेटा इतनी सी बात पे गीता सुसाइड नहीं कर सकती है। श्वेता,
श्वेता बेटा, मम्मी मुझे डिस्टर्ब मत करो। श्वेता बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। क्या हो गया इसे? क्यों इस तरह से बिहेव कर रही है? उसको एक काम करो, अकेला छोड़ दो, हम बाद में बात करते हैं। पढ़ाई में ध्यान दे, वरना टॉप कैसे करेगी? और वैसे भी तुझे तो मुझे भी पीछे छोड़ के टॉप करना है ना। प्लीज चलना प्लीज, वरना मैं कूद। पागल हो गई है क्या तू? तू हमेशा मुझे ऐसे ब्लैकमेल करती है। कहा धक्का दो, धक्का दो इसे। तू शहर की टॉपर थी, गुप्ता क्लास के बोर्ड पर तेरा नाम लिखा हुआ है। मैंने अपनी मेहनत से टॉप किया था। खुदकुशी बुज़दिलों का काम होता है और तुम बुज़दिल नहीं। सर, श्वेता ना तो किसी से बात करती है और ना ही अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही है। उसने कुछ बताया? नहीं सर, वो तो कुछ बोलती ही नहीं। किसी से बात करेगी, कुछ बोलेगी तब तो पता चलेगा। मुझे तो डर है कहीं वो इस साल फेल ना हो जाए। हाँ, वो काफी दिनों से क्लासेस नहीं आ रही है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करके देखूं। जी। कहाँ है वो? अपने रूम में है सर वो। ये क्या चल रहा है श्वेता? गीता की याद सता रही। मुझे मिस कर रही थी ना, तो आ जाती ना पापा मुझसे मिलने। अब देखो श्वेता, हम सबकी उम्मीदें तुम पर टिकी है, तुम्हें टॉप करना होगा। अब तो गीता भी रेस में नहीं है। मैं एग्जाम्स नहीं दे रही हूँ, इनफैक्ट मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है श्वेता। तुम मनोज क्लासेस का चेहरा हो। मैंने तुम पर मेहनत की है अपने बिजनेस के लिए। मनोज क्लासेस के बोर्ड पर तुम्हारी बड़ी सी तस्वीर होगी। मुझे नहीं चाहिए ये सब। अब तुम्हारी जरूरत का सवाल ही पैदा कहाँ उठता है श्वेता? 2 साल इन्वेस्ट किया है मैंने तुम पर, समझी? तो सुनो, अगर तुमने टॉप नहीं किया तो मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगा तुम्हारे बारे में। कल क्लास में चली आना, समझे?
अगर तुमने टॉप नहीं किया तो मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगा कि तुम कब की औरत बन चुकी हो। हम अपनी क्लासेस में लोगों को बहादुर और सच्चा इंसान बनाना सिखाते हैं। देखो क्या होता है, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? हाँ ये क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हूँ? बचाओ बचाओ नहीं बचाओ नहीं नहीं बचाओ बचाओ नहीं अरे क्यों 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 मार रही है मुझे? मैंने ऐसा क्या किया है? बताओ तूने क्या किया है? हाँ नहीं बनना था, इस तरह टॉपर नहीं बनना था मुझे। अपनी दुकान चलाने के लिए मुझ जैसे स्टूडेंट का फायदा उठाता है ये। कातिल बना के रख दिया मुझे। यादव, ये तो जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ फास्ट। इसने मुझे टॉपर बनाने का लालच देकर मेरे साथ गलत काम किया, प्रेग्नेंट कर दिया मुझे। मेरे हाथों गीता को मरवा दिया। पता है क्यों? गुप्ता क्लास की टॉपर थी वो। ये कोई टॉप अप नहीं बनाता, टॉप उतारना जानता है ये। सही कहते थे गुप्ता सर। देखो बेटा, हम अपनी क्लासेस में लोगों को बहादुर और सच्चा इंसान बनाना सिखाते हैं, झूठा नहीं। हमें अच्छा और बहादुर इंसान बनना है, नंबरों से नहीं बल्कि संस्कारों से टॉप करना है। कभी कभी कड़ी मेहनत के बाद भी अनुकूल परिणाम नहीं मिल पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भयभीत हो जाएं, निराश होकर अपना मनोबल कमजोर कर लें, क्योंकि ऐसा करके आप अपने साथ अन्याय तो करेंगे ही, साथ ही दूसरों को भी अपना गलत फायदा उठाने का मौका दे बैठेंगे। और यही हुआ श्वेता के साथ। कानून हाथ में लेकर उसने अपने ही हाथों अपना भविष्य तबाह कर लिया। उम्मीद है कि उसकी सजा तय करते वक्त कानून उसकी नाबालिग उम्र और उन परिस्थितियों का भी ध्यान रखेगा जिनमें उसके हाथों ये अपराध हुआ। साथ ही ये उम्मीद भी करते हैं कि मनोज को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 और गीता की हत्या की साजिश रचने के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मैं तमाम अभिभावकों से एक बार फिर अपील करना चाहूंगा कि बच्चों के साथ दोस्ताना रिश्ता कायम करें, हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत करें उनसे, ताकि मनोज जैसे दरिंदे उन्हें अपने गलत इरादों का शिकार ना बना सके। और ये बात भी जरूर समझें कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों का सही मानसिक विकास है, इसलिए शिक्षा को उनके लिए बोझ मत बनने दें। सावधान इंडिया। तो सावधान।